हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से चैनल दीपक सर मैथ्स पर। मुझे बेटा आशा और उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों पर स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। मैं दीपक खंडेलवाल, आपका मैथ्स का टीचर, आप सभी का भव्य स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से चैनल पर। बच्चों, आज से हम क्लास 12th के एक न्यू सत्र की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि बेटा आप सब लोगों ने 11वीं क्लास में मैथ्स को अच्छे से पढ़ा है, अब बारी है क्लास 12th के मैथ्स की। देखिए बच्चों, मंजिल पर यदि हमें पहुंचना है ना, तो उसके लिए हमें उचित रास्ते से भी गुजरना होगा, और ये रास्ता बेटा वही है जो कि आपको आपकी उचित मंजिल तक पहुंचाएगा। आपकी उचित मंजिल क्या है? 12वीं क्लास में मैथ्स में 100 में से 100 नंबर लेकर के आना। और ये बेटा वही चैनल है जो कि आपकी इस मंजिल तक पहुंचने में आपकी सहायता करेगा, आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड करवाएगा जिसके आप हकदार हो और जिसकी सहायता से आप उस मंजिल तक पहुंच सकते हो। ठीक है, आप सबने सुना होगा कि स्वर्ग पे जाना है, तो स्वर्ग पे जाने के लिए भी तो बेटा सीढ़ियां चढ़नी होती है ना। सेम ऐसे ही यदि आप लोगों को भी अपनी क्लास 12th की मैथ्स में बेहतर परफॉर्म करना है, तो उसके लिए आपको इस चैनल को अपना सपोर्ट देना पड़ेगा। यह चैनल भी आपको पूरा सपोर्ट देगा आपकी उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, अब आज की इस वीडियो में बच्चों मैं आपको यह बताने वाला हूं कि क्लास 12th के लिए शुरुआत से ही सर्वोत्तम रणनीतियां क्या होती है। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई बड़ा सा युद्ध होता है ना, तो बड़े से युद्ध से पहले कुछ रणनीतियां बनाई जाती है ताकि शत्रु को परास्त किया जा सके। सेम ऐसे ही मैं भी बच्चों आप लोगों को कुछ रणनीतियां आज बताने वाला हूं, कुछ ऐसी तकनीकी बताने वाला हूं जिसको लगा करके आप लोग क्लास 12th के मैथ्स में बेहतर परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो मेरी सभी बच्चों से उम्मीद है कि वो आखिरी तक इस वीडियो में बने रहेंगे। इस वीडियो के एक एक सेकंड को वो ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और उसे अमल में लाने की कोशिश भी करेंगे। साथ में मैं ये भी चाहता हूं कि आप सब लोग इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस क्लास का फायदा मिल सके। ठीक है, चलिए चलिए बेटा शुरुआत करते हैं अपने इस कार्यक्रम की। और हम शुरुआत करना चाहेंगे गणेश जी का एक बार नाम याद रख के। ठीक है, तो एक बार सारे बच्चे गणेश जी का नाम मन मन में जपिए, जय श्री गणेशाय नमः। ठीक है, और हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की मैथ्स की। अच्छा बच्चों, क्लास 12 की मैथ्स में यदि 100 में से 100 नंबर लेकर के आने हैं ना बेटा, तो इसके लिए कुछ तकनीकें हैं वो कि जो कि आपको स्टार्टिंग से ही अपनानी पड़ेंगी, तभी जाकर के आप लोग मैथ्स में 100 में से 100 नंबर ला पाओगे। सबसे पहले तो आप सभी लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस बच्चे ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाक से बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सबकी लाइफ में अब से एक अहम भूमिका निभाने वाला है। ठीक है, ओके, चलिए चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने सेशन की। सबसे पहले देखो आप लोगों को क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगा। देन इसके बाद में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको इस पूरे साल में क्या नहीं करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहली चीज जो है बेटा वो है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। आप सबके पास बेटा एनसीईआरटी की किताब होनी चाहिए। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, 30-40 रुपए बचाने के चक्कर में किताब ही खरीद के नहीं लाते, फिर एग्जाम के टाइम पर किसी दोस्त से किताब मांगने में लगे रहते। कुछ होते हैं बिहार के, यूपी के आवारागर्दी वाले लोग, ठीक है, जो कि सोचते हैं यार 30-40 रुपए घर वालों से ले लेते हैं, उनकी चाट खाएंगे आराम से, किताब क्या खरीदना। बेटा किताब खरीदना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहीं से आप लोगों को पता चलेगा कि आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि सभी बच्चों को एनसीईआरटी की या आपके स्टेट बोर्ड में कोई और किताब चलती है तो उस किताब को खरीद लेना है। सबसे पहला काम तो बेटा आपको यही करना है। ओके, आपके पास किताब होनी चाहिए।
चाहे फिर वो बेटा सॉफ्ट कॉपी हो या हार्ड कॉपी हो, चाहे सॉफ्ट कॉपी रखो चाहे आप हार्ड कॉपी रखो, बट किताब होनी चाहिए, ये तो जरूरी ही जरूरी है। हाँ, मैं और किताबों की आप लोगों से नहीं बोल रहा हूं, बट हाँ एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक आपके बोर्ड में चलती है वो आपके पास होनी चाहिए। मैं किसी रेफरेंस बुक के लिए बेटा आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं। यदि आप लेना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है, नहीं लेना चाहते वो भी बेटा आपकी ही मर्जी है। मैं किसी अन्य किताब के लिए आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं, बट हाँ मैं एनसीईआरटी की किताब के लिए आपको फोर्स कर रहा हूं कि ये तो आपके पास होनी ही चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों के पास बेटा सिलेबस का प्रिंट आउट भी होना चाहिए। आप लोगों के पास बच्चों सिलेबस का प्रिंट आउट भी होना चाहिए। क्यों जरूरी है ये सिलेबस का प्रिंट आउट, क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे आपको यह पता लगेगा कि कौन कौन से चैप्टर हमारे सिलेबस में हैं और कौन कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस में हैं। ये सारी चीजें बेटा आपको वहां से पता लगेंगी। ओके, तो आपके पास सिलेबस का प्रिंट आउट होना आवश्यक है। देखिए अक्सर बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस का प्रिंट आउट नहीं रखते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा स्कूल का टीचर या फिर हमारे ऑनलाइन टीचर जो है वो जो पढ़ाएंगे वही सिलेबस में होगा। ऐसा होता भी है, बट कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्कूल टीचर या कुछ ऑनलाइन टीचर जो है ना वो कुछ टॉपिक्स को स्किप कर देते हैं, उनको पढ़ाते ही नहीं है। ठीक है, अब भाई बच्चे ने तो पढ़ा होता है कि हाँ भाई ये टॉपिक है, जो टीचर ने पढ़ाए वही टॉपिक हमारे सिलेबस में है। बट जब प्री बोर्ड आप लोग देते हो या फाइनल एग्जाम से पहले जब आप मॉडल पेपर सॉल्व करते हो तो वहां पे देखते हो सर ये वाला क्वेश्चन तो हमें कराया नहीं है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। अरे बेटा वो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है, आपके टीचर ने आपको वो नहीं पढ़ाया होता है, तो इसलिए आप लोग सोचते हो कि वो आउट ऑफ सिलेबस है, जबकि आपके सिलेबस में वो दे रखा होता है। ठीक है, तो मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा कि किसी भी बच्चे को किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। ठीक है, देखिए हमारे एक बहुत बड़े व्यक्ति भी हुए थे, कार्ल बर्नेट। इन्होंने एक लाइन भी बोली थी कि नो ओनली आई कैन चेंज माई लाइफ, नो वन कैन डू इट फॉर मी। आप बेटा खुद अपने जिंदगी को बदल सकते हो, कोई और इसे नहीं बदल सकता। आप खुद की सक्सेस के लिए खुद जिम्मेदार हो। हाँ, दूसरे लोग आपको बस दिशा निर्देश देंगे, बट काम तो आपको ही करना पड़ेगा। पढ़ाऊंगा बेटा मैं आपको पूरी क्लास 12th मैथ्स में ही, बट एग्जाम तो आप ही लोगों को देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दीपक सर आपका मैथ का एग्जाम देंगे, आप ही लोगों को एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो केवल आप ही हो जो कि अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, कोई और इसे आपके लिए नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए बेटा आपको खुद से सिलेबस को देखना है। ठीक है, तो अभी से सारे बच्चों के पास में सिलेबस का प्रिंट आउट होना जरूरी है। सर ये मिलेगा कहां पे? बेटा ये आप लोगों को आपके बोर्ड की वेबसाइट पर मिल जाएगा। सिलेबस का प्रिंट आउट बेटा आप सभी के बोर्ड की वेबसाइट पर डाला जा चुका होगा या अभी कुछ दिनों बाद डाल दिया जाएगा, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना, यह आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसके बाद तीसरा पॉइंट, डेली गोल्स। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए अक्सर बच्चे क्या सोचते हैं, देखो अभी से आप लोग क्लास 12th की पढ़ाई स्टार्ट करोगे, मार्च का महीना है बेटा, अभी तो है ना, मार्च स्टार्ट हुआ है अभी तो मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है और दिसंबर। हमारे पास 10 महीने, जनवरी भी लगा लो, 11 महीने हमारे पास, 11 महीने बेटा हमारे पास है। ठीक है, तो 11 इंटू अगर मैं 30 करूं तो ये हमारे पास हो गए 330 दिन। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं, मंथली गोल सेट करते हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे तो 5 महीने का गोल सेट करते हैं कि 5 महीने में मुझे ये करना है। चलिए मैं तो मंथली गोल की बात करता हूं। अब मंथली जब बच्चे गोल सेट करते हैं कि हाँ भाई मुझे एक मंथ के अंदर 2 या 3 चैप्टर खत्म कर लेने हैं, भाई हमारे पास टोटल 11 महीने हैं, 10 महीने लगा लो, मोटे तौर पर 10 महीने हमारे पास। ठीक है, तो 10 महीने हमारे पास है, 11 महीने बेटा हमारे पास है, तो हम लोग क्या करते हैं, सेट कर लेते हैं कि भाई एक महीने में हम 2 चैप्टर्स का अच्छे से पढ़ाई करेंगे, उनका रिविजन करेंगे। ठीक है, अब होता क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। जो एक्चुअलिटी होती है वो ऐसे होती है, 1 तारीख आई, ठीक है, अभी तो हमारे पास 31 दिन पड़े हुए हैं, है ना। ऐसा करते हैं 5-7 दिन तो मटर गश्ती कर लेते हैं, 24-25 दिन रहेंगे तो पढ़ाई कर लेंगे। ठीक है, ऐसे करते करते 5-7 दिन निकाल दिए। फिर जब 24 दिन हो जाते हैं तब क्या सोचते हैं, अरे अभी तो हमारे पास 24 दिन है, 2 चैप्टर ही तो पढ़ने हैं। ऐसा करते हैं 1 हफ्ता और निकाल देते हैं।
एक हफ्ता और निकल गया, रह गए 15 दिन। फिर क्या सोचते हैं, चलो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ा बहुत पढ़ा 1-2 दिन, देन उसके बाद अरे अभी तो 12-13 दिन बाकी हैं, थोड़ा ऐसा करते हैं, हमें आती भी ये चीज़ें, क्लास तो हम देख ही रहे हैं, ऐसा करते हैं कुछ 2-4-5 दिन और मटर गश्ती करने लग जाते हैं। अब ऐसे ही 2-4-5 दिन करके पता है क्या होगा, 1 महीने में आप लोग केवल 5 ही दिन पढ़ोगे। 1 महीने में 5 ही दिन पढ़ोगे आप लोग, 25 दिन तो बर्बाद कर दोगे। अब बेटा यदि 1 महीने में 5 दिन पढ़ रहे हो तो 10-11 महीने में कितने दिन पढ़े, केवल 50 दिन, केवल 50 दिन। और 50 दिन पढ़ के आप सोचते हो कि आप 30 मार्खा बन जाओगे, आप अर्जुन बन जाओगे या आप एकलव्य बन जाओगे। ठीक है, तो अर्जुन और एकलव्य बेटा ऐसा तो नहीं है कि 10 दिन में बन गए अर्जुन और एकलव्य, है ना, उन्होंने भी काफी समय तक परिश्रम किया, अभ्यास किया चीजों का, तभी जाकर के वो बन पाए, है ना। तो इसलिए बेटा आप लोगों को कभी भी मंथली गोल सेट नहीं करना है। तो फिर सर क्या करें, वीकली गोल करें? नहीं बेटा, वीकली गोल भी दिक्कत देता है। कैसे? वीकली गोल कर लिया, मान लो 7 दिन के अंदर हमें एक चैप्टर खत्म करना है या फिर मुझे आधा चैप्टर खत्म करना है। ठीक है, बहुत आसान सी भाषा में मैं आपको बता रहा हूं। मान लो आधा चैप्टर भी आपने फिक्स कर लिया कि मुझे 1 वीक में आधा चैप्टर खत्म करना है। क्या होगा, स्टार्टिंग के 2 दिन आप ऐसे निकाल दोगे, अरे 7 दिन पढ़े हैं, 5 दिन में कर लेंगे, 2 दिन तो आप मोटर गश्ती करते हैं, क्रिकेट विकेट खेलते हैं, घूमने जाते हैं कहीं पर, है ना, घूमने का मौसम हो रहा है, गर्मियों का मौसम है, घूमने चलते हैं। ठीक है, चलो भाई 2 दिन निकल गए, रह गए 5 दिन। फिर 2 दिन किसी और काम में बिजी हो जाओगे कि 2-3 दिन में पढ़ लेंगे। तो ऐसा करते करते हफ्ते में गिनती के 1-2 दिन ही पढ़ोगे। बात तो वही हुई ना, एक हफ्ते में 2 दिन पढ़ रहे हो, महीने में 8 दिन पढ़ोगे। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, 80 दिन पढ़ लिया, 50 से 80 दिन पर आ गए, बस 80 दिन की पढ़ाई करी, क्या फायदा हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ। तो इसलिए बेटा जरूरी है कि आप ना मंथली गोल बनाओ, मंथली भी नहीं बनाने हैं आपको, और वीकली भी नहीं बनाने हैं। तो फिर बनाना क्या है सर, बनाना है बेटा डेली गोल्स। डेली के गोल बनाने बेटा आपको, डेली के बच्चों आपको गोल बनाने हैं कि मुझे पर डे इतना करना है, मुझे प्रत्येक दिन एक एक्सरसाइज खत्म करनी है, मुझे प्रत्येक दिन 10 मैथ्स के क्वेश्चन लगाने हैं। ऐसा करोगे ना तो ना तो कभी आपके ऊपर बर्डन बनेगा, कभी आपके ऊपर ऐसा भी नहीं आएगा कि सर वो चैप्टर तो हमारा छूट गया या हमने वो एक्सरसाइज तो करी नहीं, कभी भी नहीं होगा बेटा। सारे क्वेश्चन आपके होते चले जाएंगे, कुछ भी आपके बैकलॉग नहीं रहेगी, और आप लोग खुद 3 महीने बाद अपने अंदर ये महसूस करोगे कि इस बार तो हम मैथ में फोड़ने ही वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए डेली गोल बनाएं, सारे बच्चे डेली गोल बनाएं। मैं पिछले 3-4 सालों से बेटा हर एक बच्चे को यही सजेस्ट करता हूं कि डेली गोल बनाओ, और हर बच्चे ने बेहतर परफॉर्म किया है। अभी इस साल भी देख लो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, काफी बच्चों ने 100 में से 100 मार्क्स प्राप्त भी किए हैं इन्हीं स्ट्रेटजियों को अपना करके। खुद बेटा मैंने भी यही तकनीकें लगाई थी जब मैं भी आप लोगों की एज में था, जब मैंने भी क्लास 12th के एग्जाम दिए थे। स्टार्टिंग से मैंने मेहनत स्टार्ट करी थी, इसी कारण से बच्चों मेरा आधा नंबर भी नहीं कटा था मैथ के अंदर, 100 में से 100 आए थे। और ये केवल ना केवल 12th क्लास में हुआ था, बल्कि बेटा मेरे टाइम पर 8th भी बोर्ड थी और 10th भी बोर्ड थी, दोनों बार भी मेरे मैथ में 100 में से 100 नंबर आए थे। और भी क्लासों में, चाहे अब 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, किसी भी क्लास को उठा के देख लो, मेरे हमेशा 100 में से 100 नंबर आए हैं, केवल इसीलिए कि मैंने ये टेक्निक्स लगाई हैं। ठीक है, तो यदि आप लोग भी इनको फॉलो करते हो तो आप लोग भी बेटा मैथ में 100 में से 100 नंबर ला सकते हो। कोई टफ काम नहीं होता बेटा। लोग कहते हैं कि मैथ्स में 100 में से 100 नंबर लाना बहुत कठिन काम है, मैथ्स बहुत हार्ड होती है। हार्ड उनके लिए होती है जो उसको हार्ड समझते हैं, जो मैथ से प्यार करते हैं ना, उन्हें बेटा मैथ बहुत अच्छी लगती है। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद अगला पॉइंट है प्रीवियस ईयर के पेपर। बेटा सभी को प्रीवियस ईयर के पेपर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखो इनसे आपको ये आइडिया लगेगा कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और आप उसी टाइप के क्वेश्चंस की फिर प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर के पेपर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आप लोगों से ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप 5 से 7 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर कर सकते हो। ठीक है, अब सर हमें पेपर मिलेंगे कहाँ, हम लोग गूगल पर सर्च करते हैं, पेपर तो हमें मिलते नहीं है पिछले 5 से 7 के। तो भाई डाउटनेट फिर किस चीज के लिए है, डाउटनेट बेटा इसी चीज के लिए। डाउटनेट पर आपको पिछले 10 सालों के पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए, इसमें हम आपकी सहायता करेंगे। ओके, 5 से 7 साल के नहीं, हम 10 साल के आपको पेपर बता देंगे।
ठीक है बेटा। तो प्रीवियस ईयर के पेपर आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है खुद के नोट्स बनाएं। देखो बेटा, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी कि कोई अन्य व्यक्ति आपकी लाइफ को नहीं बदलेगा, आप खुद बदलोगे। ठीक है, सेम उसी तरीके से कोई अन्य के नोट्स आप लोग बेटा नहीं लोगे, खुद के नोट्स बनाओगे। खुद के नोट्स बनाइए बेटा, दूसरों के नोट्स पर डिपेंडेंट मत रहिए। क्योंकि पता है क्या होता है, हम दूसरों के नोट्स तो ले लेते हैं, बट एग्जाम के टाइम पर जब हम उनको पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, तो हमें समझ में नहीं आता। भाई हर बच्चे की थिंकिंग अलग होती है, लिखाई अलग होती है, लिखने का तरीका अलग होता है। अब मान लो मैं अपने किसी दोस्त की लिखाई से खुद पढ़ रहा हूँ तो उसमें लगेगा 1 घंटा, जबकि मैं खुद के नोट से पढ़ूंगा ना तो मुझे 15 मिनट लगेंगे बस। ठीक है, तो इसलिए खुद के नोट्स बनाएं। सभी बच्चे खुद के नोट्स बनाएंगे। और अभी तो देखो स्टार्टिंग है, इतना आपके ऊपर बर्डन भी नहीं रहेगा, तो आप आराम से खुद के नोट्स बना सकते हो। और यदि आप कर सकते हो तो प्लीज यार शॉर्ट नोट्स और बनाएं, ताकि एग्जाम के टाइम पर रिवाइज करना आसान हो सके। शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं, फॉर्मूलों को एक तरफ लिख ले, कंसेप्ट को एक तरफ कर ले। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स भी जरूर बनाएं। ये आप करोगे ना तो डेफिनेटली बेटा बहुत अच्छा रहेगा आप सबके लिए। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगला पॉइंट है सभी विषयों को बराबर प्राथमिकता दें। देखिए वैसे तो ये चैनल आपके लिए मैथ का चैनल है, बट ऐसा नहीं है कि आपको केवल बेटा मैथ ही मैथ पढ़नी है, आपको अन्य सब्जेक्ट को भी इक्वल प्राथमिकता देनी है। चाहे फिर वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे फिर वो इंग्लिश हो, चाहे फिर वो हिंदी ही क्यों ना हो, सही बच्चों सभी सब्जेक्ट को आप इक्वल प्राथमिकता दीजिए। हम मैथ में थोड़ी ज्यादा दीजिए क्योंकि मैथ में बच्चों को दिक्कतें ज्यादा होती हैं। ठीक है, कुछ टफ चीजें भी होती है, कुछ आसान भी होती है। जैसे हमारी जिंदगी होती है ना, कभी बेटा खुशनुमा भी होती है, सुखी जीवन भी होता है और दुखी जीवन भी होता है। कभी खुशी के बादल आते हैं, कभी गम के बादल आ जाते हैं। सेम ऐसे मैथ में बेटा कुछ चैप्टर आसान भी होते हैं, कुछ चैप्टर टफ भी होते हैं। ठीक है, इक्वल ही है, जैसे जिंदगी है वैसे ही हमारी पढ़ाई भी होती है। ठीक है, तो कभी भी किसी चीज से घबराना नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट से नहीं घबराना है, हमेशा ध्यान केंद्रित करके उस सब्जेक्ट को बस पढ़ते जाना है। ठीक है, तो सभी सब्जेक्ट को बराबर प्राथमिकता दें। इसके बाद अगला पॉइंट है लगातार रिवीजन करते रहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने बेटा 2 चैप्टर पढ़ लिए, अब उनको पढ़ ही नहीं रहे हो, अगले 2 चैप्टर पढ़ने में लग रहे हो। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि पता है इससे क्या होगा, जब आपके 5-6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो प्रीवियस जो 2-3 चैप्टर आप लोगों ने पढ़े उनको आप भूल जाओगे। ठीक है, तो इसलिए कंटिन्यूअसली रिवीजन करते रहें। देखिए लगातार परिश्रम करने से बेटा सफलता मिलती है। जब हम लोग सोना देखो कैसे बनता है, ऐसा नहीं बनता, जब तक उसके ऊपर चोट नहीं करी जाती ना तब तक बेटा वो सोना नहीं बनता। तो उसके ऊपर लगातार परिश्रम करते रहे ना, तभी तो वो चीज काम की बनी। सेम उसी तरीके से लगातार रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहिए। ठीक है, तभी जाकर के आप लोग एक सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ला पाओगे। क्योंकि देखो पेपर आपका एक चैप्टर का नहीं होता, पेपर होता है सभी चैप्टर्स का। तो सभी चैप्टर आपको अच्छे से आने चाहिए, और वो तभी आएंगे जब आप टाइम टू टाइम सभी चैप्टर का रिवीजन करते रहोगे। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। और बोला भी गया कि कंटिन्यूटी इज द की टू सक्सेस, सफलता की कुंजी है लगातार परिश्रम। ठीक है, तो लगातार रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, चलिए। अच्छा, अब देखो मैंने आपको बेटा जो 7 बातें बताई ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ये वो बातें थी जो कि आपको करनी है। अब मैं आपको बताता हूं वो बातें जो आपको नहीं करनी। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन, विकर्षण के बारे में बेटा मैं आपको बताता हूं। देखिए आप सब लोगों की फैमिली होगी, ठीक है, काफी बच्चों की फैमिली होती है, सभी की फैमिली होती है भाई, सब फैमिली तो सभी की होती है। माँ बाप दादा दादी किसी के होते हैं, किसी के नहीं होते, बहन भाई सब चीज होती है, फैमिली में शादियां भी होती है। ठीक है, तो परिवार सब लोगों के पास होता है। इसके अलावा दोस्त होते हैं, लोगों के पास में दोस्त होते हैं। अच्छा, इस एज में ये चीज भी होने लग जाती है, लव, प्यार होने लग जाता है 12वीं क्लास में जाकर के, है ना, बच्चों को प्यार मोहब्बत हो जाती है ना। लड़कियां लड़कों के साथ सेट हो जाती हैं, लड़के लड़कियों के साथ सेट हो जाते हैं। हाँ भाई, दोस्ती यारी में हो जाता है प्यार मोहब्बत, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है प्यार, है ना। उसके अलावा गेम भी खेलते हैं लोग, बाग खेल खेलते हैं, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई वीडियो गेम खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है। ठीक है, तो बेटा मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, हो सकता है ये चीज कड़वी भी हो, ठीक है, कुछ बच्चों को ठेस भी लगे कि सर क्या बोल रहे हैं, बट मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, या तो बेटा जो मैंने आपको स्टार्टिंग के 7 पॉइंट बताए ना उनको अपना लो, या फिर इसको अपना लो। ठीक है, या तो उन 7 पॉइंट को छोड़ दो, इसको अपना लो, या फिर अपनी लाइफ को अच्छी जगह पे ले जाओ। ये चॉइस आप लोगों के पास है, और इस चॉइस को आप लोगों से कोई नहीं छीन सकता। भगवान ने खुद को आपको एक चॉइस दी है अपना फ्यूचर बनाने की।
अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन चीजों के ऊपर उस फ्यूचर को, उस ब्राइट फ्यूचर को बर्बाद करना चाहते हो या इन्हीं में लगे रहना चाहते हो। ये बात कड़वी जरूर है बट बेटा इसमें सच्चाई बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये आपको लाइफ में आगे भी मिलेंगे। दोस्त बेटा आपके कॉलेज में बनेंगे। प्यार ऐसा नहीं है कि 12वीं में प्यार होता है, बाद में होगा यार प्यार। वो प्यार प्यार नहीं होता बेटा। एक्चुअलिटी में जो प्यार मोहब्बत होगा ना, वो होगा जब आप लोग अच्छी जगह जॉब करोगे। ठीक है, तो अभी इन सब चीजों के खेल में मत पड़िए। ये बेटा सांसारिक चीजें हैं जो कि आपको आपके लक्ष्य से भटकाएंगी। आप लोगों को भटकना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अर्जुन के बारे में आपने सुना होगा। तो अर्जुन है ना, एक बार गए थे इंद्रलोक। ठीक है, तो इंद्रलोक में एक मेनका नाम की नर्तकी थी। उसने कोशिश करी थी कि अर्जुन का ध्यान भटकाए, बट अर्जुन का ध्यान भटका नहीं। ठीक है, सेम उसी तरीके से आपको भी बेटा ये जो संसार में ये जो मेनका है ना, ये जो आपको अपने लक्ष्य से भटका रही हैं, इन चीजों से आपको दूर रहना है। सर आप क्या बोल रहे हो, परिवार से दूर रहें, घर को छोड़ दें? अरे बेटा आप लोगों ने विद्यार्थी के 5 गुण तो पढ़े होंगे। काक चेष्टा अल्प निद्रा, काक चेष्टा बको ध्यानम, अल्प निद्रा तथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंचलक्षण। कोई जैसी चेष्टा रखनी है आपको, बगलो जैसा ध्यान, बको ध्यानम, अल्प निद्रा, कम नींद लेनी है, काक चेष्टा बको ध्यानम, अल्प निद्रा तथैव च, अल्पहारी, कम खाना खाना है आपको, और गृह का त्याग करना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि घर का त्याग कर दिया, भाई घर वालों को बोल दिया हम लोग आपको जानते नहीं, मम्मी कह रही है बेटा खाना खा ले, कौन हो आप, मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ। ऐसा नहीं करना है। घर के त्याग का मतलब है कि घर के कामों में ज्यादा विलुप्त नहीं होना है। ऐसे नहीं घर में शादियां चल रही है 1 महीने तक उसी पे लगे हुए हो, भूल गए कि आप लोग क्लास 12th में हो। ये काम नहीं करना है। ऐसे नहीं कि कल को पापा आए आपके पास में, बेटा ये काम कर दे, कौन हो आप, मैं तो आपको जानते नहीं हूँ, है ना। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, काम करने हैं बट हिसाब से काम करने हैं। ओके, ठीक है। तो ये चीजें हमें कम कम लगाना। ऐसे नहीं कि दोस्तों को भूल जाओ, भाई दोस्त भी जरूरी होते हैं लाइफ में, ऐसा नहीं है, बट ज्यादा दोस्ती यारी नहीं रखनी है। कहीं दोस्ती के चक्कर में पता चला पढ़ाई को छोड़ गए। पढ़ाई भी करनी है, दोस्त बनाओ, ठीक है, दोस्त बनाओ काम के, जो कि आपको सहायता करें, जो आपकी पढ़ाई में मदद करे, वो दोस्त बनाओ। ठीक है, बाकी इन चीजों को छोड़ दो। यदि इस साल अच्छे से मेहनत कर ली ना, 12वीं में अच्छे परसेंटेज आ गई, अच्छे कॉलेज मिल गए, अच्छी जगह सिलेक्शन हो गया, तो ये चीजें तो बेटा बहुत आराम से मिल जाएंगी। ठीक है, ओके। तो ये पॉइंट थे जो कि आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार मैं फिर से कहना चाहूंगा कि कोई और आपकी जिंदगी को नहीं बदलेगा, खुद आप बदलोगे। नो वन कैन चेंज योर लाइफ, नो वन कैन डू इट फॉर मी। ठीक है, बहुत गहरी लाइन है बेटा ये। कोई भी आपकी जिंदगी को नहीं बदलने वाला, आप खुद बदलोगे। आप चाहते हो कि आप लोग लग्जरी गाड़ियों में घूमो, BMW आपके पास हो, आलीशान बंगला हो, घर हो, हर तरह की सुख सुविधा आपके पास हो, आपके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, तो इसलिए जरूरी है कि आप लोग अभी से पढ़ाई करने बैठ जाओ। देखो अधिकांशतः बच्चे सोचते हैं कि हम लास्ट के 1 महीने में पढ़ाई कर लेंगे, बट बेटा मैं आपको बता दूं कि लास्ट के 1 महीने में पढ़ाई करके यार ज्यादा कुछ आप भला नहीं कर पाओगे। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कि स्टार्टिंग से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो अभी से पढ़ाई करने बैठ जाइए। जो चीजें मैंने आपको बताई, जो पॉइंट आपको बताए, उनको आप फॉलो करिएगा। ओके बच्चों, चलिए, बहुत सारी बातें मैंने आपको बोल दी, मुझे पता है काफी बच्चों को लग रहा होगा कि दीपक सर ने तो बहुत ज्यादा बता दिया। नहीं बेटा, ये सारी काम की चीजें थी आप सबके लिए। ठीक है, चलिए, अब करना क्या है आप लोगों को। तो बेटा मैं कल से एक न्यू सत्र की शुरुआत करने जा रहा हूं। देखो आप लोगों को मैंने बोला ही स्टार्टिंग में कि इस चैनल के ऊपर मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो मैथ्स के नए सत्र की शुरुआत बेटा हम जल्दी ही करेंगे, कल से ही करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा, संबंध एवं फलन। पहले भी आप लोग 11वीं क्लास में इस चैप्टर को पढ़ के आ चुके हो, बट कुछ कुछ नई बातें हैं जो कि आप 12th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा मैं आप लोगों को हर चैप्टर को पढ़ाऊंगा। ठीक है, उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवाऊंगा। साथ में मैं आप लोगों को बीच बीच में से टिप्स दिया करूंगा, जिससे आप लोग अपनी 12th की तैयारी को बेहतर कर सकोगे। उसके अलावा बीच बीच में बेटा मैं आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के गाइडेंस भी लेकर के आऊंगा। साथ में मैं आप लोग को ऐसे भी गाइड करूंगा जैसे कि माता पिता करते हैं कि भाई लाइफ में तुझे करना क्या है।
दोस्त बन के रहूंगा बेटा मैं आप लोगों का, ठीक है। तो आप लोगों को भी अपने प्यारे दीपक सर के साथ दोस्ती करनी है और बच्चों को भी इस अभियान में जोड़ना है। देखिए बेटा, अभी से मैंने ये मुहिम स्टार्ट कर दी है कि अगले साल हर एक बच्चे के मैथ में 95 प्लस मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको जुड़ जाना है, स्टार्टिंग से ही आखिरी तक मेरे साथ चलना है। देखो, सफर पे चलने का मजा तभी है जब उचित राही आपके साथ हो, और मैं बेटा आपका राही बनना चाहता हूँ, मैं आपका गुरु नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग मेरे साथ मिल करके आगे बढ़ो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग भी इस चीज को समझेंगे, क्योंकि बेटा ये आपका फ्यूचर बनाने वाली चीज है, ठीक है। चलिए, अब जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाक से बेटा सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए यदि पसंद आई है तो आपको, साथ में बेटा आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। मैं चाहता हूं कि ये वाली वीडियो भारत के इस साल क्लास 12 में पढ़ने वाले हर एक बच्चे के पास हो, चाहे फिर वो बिहार बोर्ड का हो, चाहे यूपी बोर्ड का हो, चाहे राजस्थान बोर्ड का हो, या किसी भी अन्य स्टेट बोर्ड का हो। हर बच्चे के पास में ये वीडियो होनी चाहिए, ये चैनल होना चाहिए। मेरी तो केवल एक ही मुहिम है कि यदि किसी को मैथ पढ़नी है तो वो दीपक सर के चैनल पर आकर जरूर पढ़े, ठीक है। चलिए चलिए बच्चों, अब इस क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। जल्दी बेटा हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों को अपनी लाइफ के लिए, ठीक है। तो बाय बच्चों, बाय बाय बेटा, जल्दी मुलाकात होगी हमारी, बाय बच्चों, ओके।